गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन है। और हम लोगों ने इसके आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हमने जाना था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के लिए हमें कौन कौन से आइडेंटिटी का यूज़ करना होता है। तो हमने बात किया था दोस्त, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको फैक्टराइज करने के लिए इसका हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। हमने सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये बात किया था कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कोई भी एक अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो दोस्त इसको हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके और उसको फैक्टराइज किया था। तीसरा का हमने बात किया था दोस्त कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। यानी हमारा कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। और दोस्त चौथे अभी हमने करंट में अभी हमने जाना कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है तो हम दोस्त इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी क्यू का 2 फैक्टर बनाते हैं और इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, और दोस्त इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इस तरह से हमने दोस्त ये 3 आइडेंटिटी और 4, ये 4 आइडेंटिटी, ठीक है ना दोस्त, 1 2 3 और 4। तो हमने 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में अभी हमने जान लिया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके बेस पे भी हमने बहुत सारा आइडेंटिटी हमने फैक्टराइज किया था। इस आइडेंटिटी के बेस पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने फैक्टराइज किया था। और आपको कुछ होमवर्क के लिए हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कुछ दिया था होमवर्क, तो जिसको दोस्त हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको दोस्त हम इधर कर लेते हैं। देखिए इस साइड में हमने लिख लिया है इसको, इस पार्ट को। ये हमारा दोस्त पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये एक्सप्रेशंस का हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो हमें 2 का फैक्टराइजेशन इस तरह से करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो दोस्त 2 आ जाए और a प्लस बी करें तो दोस्त 3 आ जाए, ये पार्ट आ जाए, ठीक है ना, ऐसे आ जाए। तो यानी दोस्त हम इसको लिख लेंगे, देखिए। तो यानी अब देखिए अगर हम 2 का फैक्टर लेते हैं दोस्त, तो 2 का तो 2 एकम 1, तो देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 1 2 और 2 प्लस 1, तो यानी दोस्त 3। तो हमें दोनों मिल गया, यानी हमें मिल गया दोस्त यहाँ पे हमें ऐसे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक हमें 2 मिला, एक 1 मिला, यानी 2x प्लस एक्स और प्लस, और हम इसको 2 लिख लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से x, और यहाँ से अगर हम इसको x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x बच जाएगा, यहाँ से हमारा 2 बच जाएगा। उसी तरह से दोस्त अगर हम यहाँ 1 ले लें तो यहाँ से x प्लस 2 हमारा कॉमन बन जाएगा। और इस तरह से हमें ये बाइनोमियल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन मिल गया जिसमें x प्लस 2 हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इस पार्ट को हम दोस्त कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमें x बच जाएगा और यहाँ पे दोस्त 1 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा एक्सप्रेशन और फैक्टराइज होकर के बन गया x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे और इसको थोड़ा सजा के अगर लिख लें तो थोड़ा और सुंदर सा लगेगा। तो इसको हम दोस्त लिख लेते हैं ऐसे, x प्लस 1 पहले लिख लेंगे और x प्लस 2 बाद में, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम ये सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा, इसे हमें 3 का ऐसे ये एक्सप्रेशन है जिसमें a और b हमें फाइंड आउट करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 का ऐसा फैक्टर हमें 2 चुनना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो दोस्त -3 हो और a प्लस बी करें तो दोस्त -2 हो, ठीक है ना, ये हमें आ जाए। समझ में आ रहा है ना।
तो यानी दोस्त 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यानी 3 1 में ही हमें लेना है। तो देखिए अगर दोस्त हमें -2 भी लाना है, यानी अगर हम -3 + 1 करें तो दोस्त -2 हमारा ये आ जाएगा। और दोस्त अगर -3 × 1 करें तो दोस्त हमारा -3 भी आ जाएगा, ये हमारा -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दोस्त ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा p² प्लस, तो इसको माइनस ऐसे कर लीजिए -3p + p-3। समझ में आ रहा है ना? हमने इसको ऐसे कर लिया, देखिए हमने इसको ऐसे कर लिया, हमने लिख लिया p² प्लस -3 + 1p और प्लस, अब हम इसको कर लिए -3 और इंटू 1, ठीक है ना? तो हमने दोस्त क्या लिया है, a का मान 3 और b का मान 1, ठीक है ना? तो यही ना हमने लिया है। तो इस तरह से दोस्त हम कर लेंगे। अब इसको देख लीजिए, अब इसको p² -3p या +p और -3, ठीक है ना? अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं ऐसे तो यहाँ हमें फार्मूला पे बैठ रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि दोस्त ये हमारा हो रहा है x² और ये हमारा x² प्लस a + bx और प्लस ab बराबर, तो हम जानते हैं कि x + a और हमारा x + b ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा हो जाएगा ये p-3 और ये हो जाएगा हमारा p + 1, ठीक है ना? क्योंकि b की जगह पे 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करना है तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से दोस्त हम p कॉमन ले लेंगे तो p-3 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो p-3। तो ये दोस्त हमारा अब ये दो टर्म हमें दिख रहा है कि ये कॉमन दिख रहा है, तो p-3, तो यहाँ से दोस्त p बन जाएगा और यहाँ से 1, ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्त ये हमारा है आंसर। तो इस तरह से आप बनाएंगे इसको, ठीक है ना? ओके, तो अब इसको अगर अब लिखना है थोड़ा सा तो सही से लिख लीजिए। तो अगर p + 1 अगर हम ऐसे लिख लें थोड़ा तो और अच्छा लगेगा। तो आप ये ऐसा लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बनाइए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सजा के लिखेंगे तो हमारा और अच्छा लगेगा आंसर, ठीक है ना? अब देखिए जैसे यहाँ पे दोस्त हम देख रहे हैं तो यहाँ 1 है, तो दोस्त ये हमारा ये 6 का फैक्टर ऐसा चाहिए, ठीक है ना? ऐसा 6 का फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो दोस्त हमें -6 मिले और a + b करें तो हमें 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना? देखिए तो दोस्त हमें 6 का फैक्टर चाहिए, ठीक है ना? तो ये 2 3 6, तो देखिए हमें प्लस चाहिए, तो यानी 3 और अगर हम 2 में -2 से करें तो दोस्त ये -6 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और 3 - 2 करें तो दोस्त हमारा 1 आ जाएगा, मतलब ये हमारा p बन जाएगा, यानी 1 यहाँ पे 1 है तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसको हम दोस्त कर लेंगे ऐसे p² प्लस 3 - 2p - 6। अब इसको दोस्त बस कर लीजिए ब्रेक, p² प्लस 3p - 2p प्लस -6, ठीक। और दोस्त इसको देखिए इसको कर लीजिए ऐसे -6। अब देखिए ये दो टर्म में हमें क्या दिख रहा है दोस्त, कि हमें ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पे p, तो p कॉमन ले लेंगे तो p + 3 और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो p + 3। अब दोस्त यहाँ पे हमें देखिए ये कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो यानी p + 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हमारा p बच जाएगा, यहाँ से -2 तो p - 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से अगर दोस्त इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि a × b -12 और दोस्त a + b = -11, ठीक है ना? ऐसे आ जाए ये वाला ये पार्ट, ठीक है? तो अब 12 का अगर हम दोस्त अगर हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12 2 3 6, तो देखिए ये 4, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना?
तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्त ये हमारा 12 इंटू 1 भी तो हो सकता है, ये भी तो फैक्टर है 12 का। समझ में आ रहा है ना, हमें इस पर सेट नहीं हो रहा है, 2 2 और 3 इस पर सेट नहीं हो रहा है। तो दोस्त हम 12 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम दोस्त 12 को 12 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 भी तो फैक्टर है, 12 फैक्टर है इसका। तो 12 इंटू 1, तो देखिए अगर -12 लेते हैं, अगर हम दोस्त a बराबर -12 लेते हैं, b बराबर 1 लेते हैं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा -12। और अगर a प्लस बी की बात करें तो -12 प्लस 1 तो ये -11। तो ये हमारा इस पर बैठ रहा है। तो हम इसको दोस्त लिख लेंगे ऐसे, देखिए p² -12p प्लस p और -12। तो देखिए इसको अगर हम दोस्त ऐड करें, इसको अगर हम इसको ऐड, देखिए इसको और इसको ऐड करें तो -12p जोड़ेंगे तो ये -11 हमारा आ जाएगा ये वाला, और ये -12 तो हमने लिख ही दिया। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए अब बस कॉमन ले लीजिए, हो गया काम। अब p यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से p ले लेंगे तो p -12, और यहाँ से दोस्त 1 तो p -12। तो चूंकि यहाँ कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ में 1 ले लेंगे, 1 तो ये ले लेंगे तो p -12। अब देखिए अब ये दोस्त हमारा कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए इसको कॉमन में। तो दोस्त यहाँ पे हमारा p बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यानी p + 1। तो ये हमारा फैक्टर बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करके और ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा ये फैक्टराइज हो गया, यानी इसके फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में दोस्त अब आ गए। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये 5 और 6, ये 5 था क्वेश्चन हमारा, तो 4 और ये, तो देखिए अब 4 का हमें 2 फैक्टराइज चाहिए फैक्टर, यानी a और b ऐसे चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और दोस्त a + b करें तो -5 आ जाए। तो देखिए तो यहाँ तो क्लियर यही दिख रहा है कि अगर 4 इंटू 1 करें तो दोस्त, तो ये अगर दोनों हम माइनस ले लें तो ये भी हमारा ये 4 हो जाएगा, और -4 -1 ये -5 आ जाएगा। तो ये हमारा ये -5 हो गया, ये 4 आ गया। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, देखिए z² प्लस -4 -1 z प्लस -4 इंटू -1, ठीक है ना। तो अब ये हमें कुछ इस एक्सप्रेशन पे दिखने लगेगा कि x² प्लस a + bx प्लस ab बराबर x + a और x + b। यानी हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो चूँकि x के जगह पे z है हमारा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं z -4 और z -1। यानी हमने यहाँ पे a का मान रख दिया, ये a है ये b है, ठीक है ना। ये हमारा x का वैल्यू x बराबर z है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये उस आइडेंटिटी पे, इस आइडेंटिटी पे हमने इसको डायरेक्ट बना लिया, ठीक है ना, ये बन गया। समझ आया ना। अब दोस्त इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो -4z -z और +4, ठीक है ना। हमने इसी चीज़ को लिख लिया यहाँ पे। अब दोनों में ये z कॉमन दिख रहा है तो z कॉमन ले लीजिए, तो z -4 और -1 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो z -4, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो z -4 कॉमन ले लीजिए तो ये z -1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया। अगर इसको थोड़ा सा और सजाना है तो लिख लीजिए कि z -1 और z -4, ये भी हमारा आंसर है। तो ये लिखिए या ये लिखिए, कोई भी लिखिए, थोड़ा ये z -1 के बाद 4 आ रहा है इसलिए हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे तो अच्छा है। अब देखिए अब अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो ये क्वेश्चन का, तो देखिए तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें दोस्त
यहाँ पे 3x² माइनस 9x और माइनस 12, तो क्यों ना इसमें 3 कॉमन निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है ना। तो ऐसे बना लीजिए। अब हमें केवल इसका देखना है, ये पार्ट को, ठीक है ना। तो यानी 4 को हम क्या करें, तो देखिए 4, अब 4 को दोस्त यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 3 आना चाहिए और माइनस 4, तो यानी हमें 4 और 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब -4 लाने के लिए, तो चूँकि ये -4 और इसको प्लस करें तो ये माइनस, यानी -4 हो जाएगा, और -4 + 1 करें तो दोस्त -3। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। यानी हमें दोस्त यहाँ जो हमने ए बी का 2 फैक्टर लिया है, ए बी का, तो ए बराबर हमारा निकल गया -4, और दोस्त हमारा बी बराबर हो गया 1, और ये दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोस्त हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों को ऐड करें -4 + 1 तो -3, तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x² और -4x + x और -4। तो देखिए ये -4x और x को जोड़ेंगे तो ये हमारा -3x आ गया, और इसको -4 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -4 और 1 को, तो ये हमारा ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा 3, अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x -4 और +1 तो x -4। अब दोस्त यहाँ पे हमारा 3, अब देखिए x -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x -4 हम अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x + 1, यानी यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 3x + 1 और x -4, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर बन गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, आप बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको खुद कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर हम कॉमन ले लें तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 2 7 14 + 12, ये हो गया। अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ग्रुप में निकल गया बाहर, तो अब इसको करना है। यानी अब 12 को हमें 2 फैक्टर चाहिए कि गुणा करें तो 12 आ जाए, और दोस्त a + b अगर ऐड करें तो -7 आ जाए। तो 12 का, तो दोस्त अगर हम 12 का करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। 2 छक्के 12 और 3 दूना 6, तो इस तरह से ये हमारा बन गया 2। तो अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 और 3 7, ठीक है। ये पकड़ लीजिए, ये और ये देखिए 4 × 3 अगर हम करेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है ना। अगर दोस्त हम इसको ऐड भी करना है तो यानी हमको दोनों माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि -4 और -3 तो -7 आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमें a का मान मिल गया क्या दोस्त, -4, और हमें b का मान मिल गया दोस्त -3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 2, अब x² प्लस अब -4, ये -4 -3x प्लस -4 × -3, ठीक है ना। अब हमारा एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे x² -4x -3x प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्त 2, और हमारा ये यहाँ से दोस्त देखिए, यहाँ से हमें x मिल रहा है कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट, हाँ, x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -4 -3 x -4, तो इसको हम कुछ बंद कर लेंगे। अब देखिए अब दोस्त हमें ये मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ठीक है 2। अब यहाँ से हम अगर x -4 कॉमन ले लेते हैं, ये वाला कॉमन ले लेंगे, तो दोस्त हमारा यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 2x -3 और x -4।
हमने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप 3 × 5 लिखिए चाहे 5 × 3 लिखिए, तो इसमें 15 ही आता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त आप पॉज करके लिख लीजिए, हम थोड़ा सा मिटाना है तो थोड़ा सा हल्का ये पार्ट मिटा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको दोस्त सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा बोल रहा है कि 4x² + 28x - 72। तो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x² + 4 × 7 = 28 7x माइनस 4, तो ये 4 एकम 4 3 4 × 8 32 18 × 4 72, ठीक है। तो ये हमारा अब एक्सप्रेशन ये बन गया, ये वाला। अब दोस्त हमें 18 को ऐसे 2 पार्ट में, ऐसे हमें 2 फैक्टर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए, और दोस्त a + b यानी हम ऐड करें तो यानी ये वाला पार्ट आ जाए, यानी 7 आ जाए, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम 18 को 2 × 9 = 18 3 × 3 = 9, 2 × 9 = 18 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 2 × 18, ठीक है ना। तो देखिए ये हमें मिल रहा है 9 और 2, कुछ समझ में आ रहा है। यानी दोस्त अगर हम 9 - 2 यानी अगर ऐसे करें तो हमें मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारा a बराबर अगर हम 9 ले लें और दोस्त b बराबर अगर हम ले लें -2, तो देखिए ए भी हो गया हमारा 9 × -2 -18, ये हमारा मिल गया। और a + b की बात करें तो 9 - 2 यानी 7, तो ये हमारा 7 ही मिल गया, और ये -18 भी यहाँ से मिल गया हमें। तो इस तरह से हमें यही 2 फैक्टर खोजना है, ठीक है ना। अब इतना अगर हो गया तो दोस्त आपका सवाल रेडी बन गया अब सवाल आपका। देखिए अब इसको लिख लीजिए। तो ये 4, और इसकी बात करें दोस्त तो हम लिख लेंगे x² + 9x - 2x। तो यहाँ से ये 9x और ये हो जाएगा -2x, और -18 है तो 18 लिख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी दोस्त 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा, ये वाला। तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना। अब 4, अब दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्त अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमें x, तो ये हमारा यहाँ बच जाएगा x + 9, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 9, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त 4, अब देखिए ये दोनों पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है, तो x + 9 और यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से -2 यानी x - 2, ये बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त x - 2 और x + 9। तो कोई भी लिख लीजिए, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो भी मन दिए वो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ये, तो देखिए तो दोस्त ये हमारा है 6x² + x - 1, ठीक है। तो यहाँ चूँकि अब हमें तो x² + px + q पढ़े हैं, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने उसका किया है। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 × -1। अब हमारा ये -6 हो गया। अब इसका हमें फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और दोस्त a + b करें तो हमें ये 1 मिले, यानी 1 आए, ठीक है ना। तो अब हमें ऐसे सोचना है, ठीक। तो अगर दोस्त अगर हम 6 की बात करें, 6 तो 2 × 3 = 6 यानी 3 2, इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। यानी दोस्त अगर हम 3 × 2, तो हमें चाहिए -1,
हाँ -6, ओके। तो देखिए ये हमारा 6 बन रहा है, ये 6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये चूँकि -6 है और यहाँ 1 है, तो यानी इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, ए को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ए को निगेटिव करना पड़ेगा। और दोस्त अगर 3 - 2 करेंगे तो ये हमारा 1, तो ये हमारा 1 भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमें -6 का ऐसा दो फैक्टर चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और दोस्त अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 1 आ जाए, बीच वाला आ जाए, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो हमें मिल गया, यहाँ से मिल गया दोस्त a बराबर 3 और b बराबर -2। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे दोस्त कि 6x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 - 2x और -1। इस पार्ट को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब 3 में से 2 गया x, तो हमें सेम आ गया, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो 3x - 2x -1। और दोस्त अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हमें 3x कॉमन दिख रहा है, तो यानी 2x अब प्लस 1, और यहाँ पे दोस्त 1 ले लेंगे तो ये 2x + 1, ठीक है ना। यहाँ पे -1 लेना होगा कॉमन, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 लेंगे तो ये हमारा 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमें बाइनोमियल फॉर्म में दिख रहा है जिसमें ये दोनों कॉमन पार्ट हैं। तो जब ये कॉमन पार्ट दिख रहा है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे दोस्त 3x - 1। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें इसके 10 क्वेश्चन की, अब दोस्त हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे x² + px + q का फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × -12 -14 24। और दोस्त -24 का हम दो फैक्टर हमको चाहिए अब। तो यहाँ पे हमें ऐसा फैक्टर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, और इसको ऐड करें तो हमें ये 5 मिले। तो दोस्त अब 24 को अगर हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 12 2 × 6 12 2 3 6। तो देखिए ये दोस्त हमें मिल रहा है 8 × 3 यानी 24, अब माइनस है, तो यहाँ चूँकि 5x प्लस में है तो हमें इसे प्लस में लेना पड़ेगा, इसको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त अगर 8 में अगर -3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो हमारा ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो अब इसको ब्रेक कर लेंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे 2x²। अब लिख लेंगे दोस्त, ये एक जगह पे 8 है, तो हमें देखिए हमें एक जगह पे क्या मिला है, तो दोस्त हमें एक जगह पे 8 मिला है, b की जगह पे -3, तो यही रख लेंगे। तो यानी 8x - 3x - 12। दोस्त हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए अब बस अब कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ये दोस्त हमारा हो जाएगा। अब इसमें से बस अब कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये हमें ये पार्ट दिख रहा है कॉमन, यानी 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से +4 बच जाएगा। और दोस्त यहाँ पे हमें -3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x + 4, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस प्लस तो माइनस, और ये माइनस प्लस तो ये माइनस, और 3 × 4 12, ठीक है ना, 3x। अब देखिए दोस्त अब हमें ये पार्ट कॉमन दिख रहा है बाइनोमियल में, अब यानी ये अब ये एक्सप्रेशन हमारा बाइनोमियल की तरह हो गया है, यानी 2 टर्म है इसमें, और ये इसमें ये कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो x + 4, तो दोस्त यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2x - 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे फैक्टराइजेशन होता है, हमने फैक्टराइजेशन के बारे में
काफ़ी कुछ सीख लिया और हमने देखा कि ये 4 आइडेंटिटी आपको बिल्कुल रिमेंबर होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो दोस्त ये हमारा हो गया ये पार्ट, देखिए। हाँ, तो दोस्त अब हम थोड़ा अब डिवीज़न के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कि ये एक्सप्रेशन का डिवीज़न हम कैसे करते हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। डिवीज़न अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि दोस्त डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल बाई ए मोनोमियल, कैसे एक पोलिनोमियल को हम मोनोमियल से डिवीज़न करेंगे। तो इसलिए इसमें दोस्त हमें कहीं इसका फैक्टराइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा है 4y³ + 5y² + 6y। तो इसको हमें डिवाइड करना है 2y से, ठीक है ना। तो दोस्त ये 4y³ + 5y² अब + 6y अब बाई हमारा 2y, ठीक है ना। तो दोस्त हमें तो दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 2y जब कॉमन ले लेंगे तो हमें ये 2y² और यहाँ से दोस्त हमारा क्या बच जाएगा, यानी 5/2y। और दोस्त यहाँ से बच जाएगा हमारा 6/2 बस, और यहाँ से दोस्त 2y। अब ये दोस्त हमारा ये कट जाएगा, तो ये 2y से 2y ख़त्म। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये भी कटा लीजिए, अब 2 3 6, तो यानी दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा 2y² + 5/2y + 3। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं। अगर हम ये सेकेंड की बात करें दोस्त, तो जैसे यहाँ पे देखिए इसे हमें डिवाइड करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए ये 44x⁴ -5x³ -24x²। तो दोस्त अब इसको हमें डिवाइड करना है 11x और x - 8 से, ठीक है ना। तो दोस्त इसको अगर हम कटाते हैं तो 11 चौक 44, तो यानी दोस्त यहाँ पे 4 और हमारा ये, अब देखिए यहाँ पे हम x² कॉमन ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x² -5x माइनस दोस्त यहाँ से -24। अब ये हमारा हो जाएगा x - 8, ठीक है। तो यहाँ से x से एक x निकल जाएगा, तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4x x² -5x 24 और दोस्त x - 8, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो यानी 24 को 2 12 2 6 2 3 6, यानी 8 और 3 करने से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। 8 3, तो हमें लाना है -24 और यहाँ माइनस है, -5 भी लाना है। तो देखिए दोस्त इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, ये इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारा -8 और +3 जब करेंगे तो ये माइनस, तो ये माइनस तो 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, -8 + 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा हो जाएगा दोस्त 4x, और इसकी बात करें तो x² -8x, और ये दोस्त हमारा हो जाएगा +3x -24 और बाई x - 8। तो दोस्त अब ये हमारा बन जाएगा, देखिए 4x, और इसकी अगर हम अब इसमें से हम कॉमन निकाल लें, तो अब x कॉमन निकालना, तो x - 8 और प्लस यहाँ 3, तो x - 8, तो या इसमें x - 8। अब देखिए, तो अब दोस्त इसको 4x, और दोस्त अगर हम इसको इसे फैक्टराइज तो हमने कर लिया। अब देखिए
यहाँ पे दोस्त हमारा x माइनस 8 दोनों में शामिल दिख रहा है, तो x माइनस 8 हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, हमारा x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो यानी x प्लस 3 और दोस्त x माइनस 8 यहाँ पर बच गया। अब इसको अगर हम कटा लेते हैं तो देखिए x माइनस 8 से 1 कट जाएगा, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4x x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करके और हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसलिए डिवीज़न में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए। और ये सारे जो हमने पिछले लेक्चर में हमने जो इसका फैक्टराइजेशन का बात किया है, तो आप ये सारे एडिडिटी को बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो को बार बार देख लीजिए, और इससे इसका कंसेप्ट आपको अच्छा से आना चाहिए, तभी हम इसका डिवीज़न सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।